नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूँ बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बिहार में अधिकारियों पर बीजेपी मंत्री ने लिया एक्शन, 12 सीओ सस्पेंड, 189 का वेतन किया गया बंद। खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा बिहार, तैयारियां हुई शुरू। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का बिहार में काम हुआ शुरू, अब रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। बिहार की बेटी ने बढ़ाया मान, पहुंची केबीसी के मंच पर, अमिताभ बच्चन के सवालों का दिया जवाब। बिहार के शिक्षक 1 दिसंबर 2024 से दे सकते हैं ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, सरकार का नया आदेश। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार, मंगल पांडे ने किया यह ऐलान। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे के कार्य में लापरवाही बरत रहे और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि राज्य के 12 अंचलाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 189 अफसरों का वेतन भी रोक दिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा है कि कोई भी मेरे नजरों से बचने वाला नहीं है, जिसकी गलती पकड़ी जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूर होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 बिहार में आयोजित होगा। हाल ही में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद अब बिहार को बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी भी मिली है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को इसकी विधिवत घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संदर्भ में मुलाकात भी की गई है। मांडविया ने कहा कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के सफल आयोजन पर सीएम नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने बताया कि मुझे बताते हुए यह बहुत खुशी हो रही है कि खेलो इंडिया यूथ एवं पैरा गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का बिहार में काम अब शुरू हो गया है। कैमूर जिले में इस वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस भी पूरी तरह से मिल गया है। भारतमाला योजना के तहत बन रहे इस एक्सप्रेसवे का काम कैमूर जिले में शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर जो है विभिन्न विभागों से एनओसी भी प्राप्त कर लिया गया है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद से होकर गुजरेगा। बिहार में इसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर होगी। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां बिहार की बेटी ने एक बार फिर से बिहार का मान बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि बिहार की बेटी ने लंबे समय से टीवी पर आयोजित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने बेबाक तरीके से अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया है। सहरसा की इस बेटी ने बिहार का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। अमिताभ बच्चन फेम कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंचकर बिग बॉस के सवालों का जवाब इस बेटी ने पूरी निर्भीकता के साथ दिया है। अपूर्वा चौधरी ने यह उपलब्धि हासिल की है। देश के प्रतिष्ठित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में बुधवार को हॉट सीट पर बैठकर अपूर्वा ने बिहारी परचम एक बार फिर से लहरा दिया है। अपूर्वा चौधरी की इस सफलता से गांव ननिहाल सहित बिहारवासी जो है उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जाता है कि अपूर्वा पिछले वर्ष भी उसने प्रयास किया था और केबीसी में उसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वह हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई थी। परंतु इस बार इरादे और मजबूत थे, जज्बा और हौसला पूरी तरह से बुलंद था और इस बार अपूर्वा ने अपनी योग्यता के दम पर जो है वो हॉट सीट पर पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अवश्य किया है। उन्होंने केबीसी में अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों का जवाब देकर अच्छी खासी नगद राशि भी प्राप्त की। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नए नियम बनाए हैं। पहले के नियमों को रद्द करके अब कुछ खास परेशानियों वाले शिक्षकों को ही जो है ट्रांसफर करने का मौका दिया जा रहा है।
बताया जाता है कि इच्छुक शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए आदेश में लिखा गया है कि वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण ट्रांसफर हेतु इच्छुक हैं, वे ई शिक्षा कोर्स पर जो है अपने आवेदन डाल सकते हैं। बिहार के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से सरकारी नौकरियों की बहार आ रही है, जिसको लेकर मंगल पांडे ने घोषणा भी की है। बताया जा रहा है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में हजारों की संख्या में बहालियां होने वाली हैं। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। बताया जा रहा है कि राज्य में जो है स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही जो है बड़े स्तर पर बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले 2 माह में राज्य में सैकड़ों अस्पतालों के उद्घाटन भी शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए अस्पतालों के उद्घाटन होने से न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, बल्कि नए नए रोजगारों का भी सृजन होगा। अस्पतालों में विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया होने से मरीजों को भी सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर भी लोगों को प्राप्त होंगे।